हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स समरी, छोटे बदलाव से पाएं चमत्कारिक परिणाम। दोस्तों, कहा जाता है कि वर्तमान में जैसी हमारी आदतें हैं, ठीक वैसे ही हम भविष्य में बनने वाले हैं। आदतें ही हैं जो हमारे जीवन को सफल भी बना सकती है और असफल भी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जेम्स क्लियर की लिखी गई किताब एटॉमिक हैबिट्स की समरी शेयर करने वाले हैं, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने जीवन में छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाकर भविष्य में बड़ा परिणाम हासिल कर सकते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे हम अपनी बुरी हैबिट से छुटकारा पाएं। दोस्तों, हर इंसान के अंदर अच्छी और बुरी दोनों आदतें हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन वे इसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर वे ऐसा क्या करें कि बुरी आदतें छूट जाए। लेकिन अगर आप एटॉमिक हैबिट समरी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे आप अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और कैसे अपने जीवन में अच्छी आदतों को विकसित कर सकते हैं। अपने जीवन में आप छोटे छोटे अच्छे बदलाव करके भविष्य में मनचाहा परिणाम हासिल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट्स बुक की समरी। सबसे पहला, छोटी छोटी आदतें चमत्कारिक परिणाम। दोस्तों, अगर आपको भविष्य में अपना जीवन बदलना है तो हमेशा आपको छोटी छोटी आदतें अपनानी होंगी। यह आदतें दिखने में तो इतनी छोटी होगी कि शायद आपको तुरंत इसके परिणाम दिखाई न दे, परंतु अगर आप इस पर लगातार काम करते हैं तो कुछ दिन, महीने या साल बाद आपको इसके चमत्कारिक परिणाम दिखने लगेंगे। अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं तो हो सकता है शुरुआत में आपको इसके परिणाम बिल्कुल भी ना दिखाई दें, लेकिन अगर आप इसे लगातार करते हैं तो भविष्य में आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। ऐसा ही हमारे साथ बुरी आदतों में होता है। अगर हम आज अपने समय को बर्बाद करते हैं तो शुरुआत में तो हमें फ़र्क महसूस नहीं होगा, लेकिन 1 या 2 साल बाद देखेंगे कि जो लोग अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं, आप उनसे काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। अगर आप शराब या सिगरेट पीते हैं तो शुरुआत में आपको इसके परिणाम दिखाई नहीं देंगे, लेकिन भविष्य में आपको इसके बड़े दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को हर रोज़ 1% भी बेहतर करते हैं तो पूरे वर्ष में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। इसके विपरीत, यदि आप 1 वर्ष तक हर दिन 1% बदतर होते हैं तो आप शून्य के करीब आ जाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं और एक बेहतर भविष्य चाहते हैं तो अपने अंदर अच्छी अच्छी आदतें विकसित कीजिए, चाहे आदतें छोटी ही क्यों न हो। दूसरे नंबर पे है, आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बनती है। देखा जाए तो इंसान में अच्छी आदतों के मुकाबले बुरी आदतें जल्दी विकसित होती हैं। अगर वह अच्छी आदतों को अपनाना भी है तो भी कुछ ही दिनों बाद वह अच्छी आदतें छूट जाती हैं और बुरी आदतें विकसित होने लग जाती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग शराब और सिगरेट की आदत को जल्दी विकसित कर लेते हैं, वहीं अगर उनको एक्सरसाइज करने या मेडिटेशन करने के लिए कहा जाए तो वे ऐसा नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग नववर्ष पर अच्छी अच्छी आदतें अपनाने का संकल्प लेते हैं, लेकिन वे इसे कुछ ही दिन या फिर महीने तक ही जिंदा रख पाते हैं। अगर आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं और अच्छी आदतें विकसित करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड में यह तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। फिर यह तय करें कि वैसा बनने के लिए आपको किन आदतों को अपनाने की ज़रूरत होगी और किन आदतों को छोड़ने की ज़रूरत होगी। एक बार जब आप इन चीज़ को अपनी पहचान लेते हैं तो फिर अच्छी आदतों को अपनाना और बुरी आदतों को छोड़ना आपके लिए आसान काम हो जाएगा। अच्छी आदतें कैसे अपनाएं? पुस्तक में ऑथर बताते हैं कि किसी भी आदत को बनाने के 4 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है संकेत, यानी क्यू। हर आदत एक संकेतक से शुरू होती है। अगर आपको अच्छी बॉडी या हेल्थ बनानी है तो आपको बॉडी बिल्डर या अच्छी फिटनेस वाले लोगों के पोस्टर को अपने कमरे की दीवार पर लगा लेना चाहिए, जिससे आप एक्सरसाइज के लिए तैयार हो रहे हैं। यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको अपनी खाने की टेबल और फ्रिज में फास्ट फूड न रखकर अच्छी चीज़ों को रखना होगा जो आपको हेल्दी रख सके। दूसरा चरण होता है क्रेविंग।
अगर आप किसी अच्छी आदत को अपनाने के लिए क्यों को समझ लेते हैं तो फिर वह आपकी आदत बन जाती है। आप में सिगरेट पीने की ललक नहीं होती है, बल्कि उससे जो राहत मिलती है उसकी इच्छा आपको होती है। दांत साफ करने से आप प्रेरित नहीं होते, बल्कि मुंह साफ होने के एहसास से प्रेरित होते हैं। तीसरा चरण है रिस्पॉन्स। तीसरा चरण है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स ही वास्तविक आदत होती है। अगर आप कोई आदत विकसित करना चाहते हैं तो शुरुआत में आपको बड़े टारगेट न दें, क्योंकि ऐसा करने से आप उस आदत को जल्दी ही छोड़ देंगे। मान लीजिए आपको एक्सरसाइज शुरू करना है, तो आप शुरुआत में 1 घंटा न देकर 10 मिनट का समय निर्धारित करें। वहीं अगर आपको बुक पढ़ने की आदत विकसित करनी है तो यह तय न करें कि आज से रोज़ 1 घंटा किताब पढ़ूंगा, बल्कि यह तय करें कि आज से रोज़ 1 पेज पढ़ूंगा। क्योंकि अगर आप किसी आदत को विकसित करना चाहते हैं तो शुरू में आपको इसकी छोटी शुरुआत करनी होगी, फिर धीरे धीरे आप इस समय को बढ़ा सकते हैं। चौथा चरण होता है पुरस्कार यानी रिवार्ड। रिस्पॉन्स ही आपको पुरस्कार देता है। हर एक आदत का अंतिम लक्ष्य पुरस्कार पाना ही होता है। जैसे आप रोज 1 पेज पुस्तक पढ़ने की आदत डालते हैं, तो इस आदत को डालने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह यह है कि आप अधिक नॉलेज प्राप्त करेंगे और नई चीज़ें सीखेंगे। वहीं एक्सरसाइज में आप इस उम्मीद में रहते हैं कि कुछ समय बाद आपकी अच्छी बॉडी बन जाएगी और आप हेल्दी और फिट रहेंगे, जिससे आप अट्रैक्टिव दिखेंगे। नई आदत शुरू करने का श्रेष्ठ तरीका। कोई नई आदत शुरू करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका बताते हैं ऑथर कि बहुत से लोग यह तो तय कर लेते हैं कि वे कल से एक्सरसाइज करेंगे या कोई बुक पढ़ेंगे या पढ़ाई करेंगे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने यह तय नहीं किया है कि वे एक्सरसाइज कब और क्यों करना चाहते हैं, वे बुक कौन से समय में और क्यों पढ़ना चाहते हैं, वे पढ़ाई कब और क्यों करना चाहते हैं। अगर आपने अपनी किसी आदत जो अपनाने से पहले ये डिसाइड कर लिया कि उसे वह काम कब, कहाँ और क्यों करना है, तो फिर वह काम करना आपके लिए आसान काम हो जाएगा। आप हमेशा उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगे और फिर धीरे धीरे वह आपकी आदत बन जाएगी। अच्छी आदतें कैसे बना सकते हैं? अब आगे ऑथर बताते हैं कि हम अपनी आदतें अच्छी कैसे बना सकते हैं। अपनी आदतों को स्टोर कार्ड करें। अपनी वर्तमान आदतों को लिखें ताकि आप उनके प्रति सचेत रहें। आदत को करने की मंशा रखें। साथ ही यह भी तय करें कि उसका समय स्थान क्या होगा। अपना माहौल तैयार करें। अच्छी आदतों के संकेत बनाएं जो स्पष्ट और दृष्टिगोचर हों। अपनी आदतों को आकर्षक, सरल और स्पष्ट बनाएं। खराब आदतों को कैसे रोकें? हम अपनी आदतों को, जो हमारी खराब आदतें हैं, उनको हम कैसे रोक सकते हैं? इसे अदृश्य बनाएं। खराब आदतों की ओर ध्यान न दें। अपने वातावरण से खराब आदतों के संकेत को हटा दें। इन्हें अनाकर्षक बना दें। इन्हें कठिन और असंतोषजनक बना दें। आदतों को आकार देने में परिवार और मित्रों की भूमिका। आगे लेकर बताते हैं कि अगर हम 5 लोगों के समूह में रहते हैं और उनमें से 4 लोग सफल हैं, तो अगले सफल इंसान आप ही होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आदतों को आकार देने में हमारे परिवार, करीबी और मित्रों की अहम भूमिका होती है। एक अध्ययन में पाया गया कि 11 या 12 साल की उम्र में यदि आपके सबसे अच्छे दोस्त का IQ ऊंचा है, तो बुद्धि के प्राकृतिक स्तरों को नियंत्रित करने के बाद आपका IQ भी 15 साल की उम्र में उतना ही होगा, क्योंकि हम अपने आसपास के लोगों के गुणों और प्रथाओं को आत्मसात कर लेते हैं, यानी उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। खराब आदतों के कारण जानकर उन्हें कैसे ठीक करें। हमारी दैनिक दिनचर्या में ऐसी कई आदतें हैं जो हमें खराब या बोझ लगती हैं, जबकि हमें उन्हें करना ज़रूरी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इन्हें अलग नज़रिए से देखते हैं। अगर आप अपने नज़रिए को बदल दें तो फिर हर वह काम आसान हो जाएगा जो हमें कठिन लगता है।
कठिन आदतों को यदि आप सकारात्मक अनुभव से जोड़ना सीख जाते हैं तो आप उन्हें आकर्षक बना सकते हैं। कभी कभार आपको सिर्फ थोड़ा सा मानस बदलने की आवश्यकता होती है। जैसे हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि दिन में हमें क्या करना है। काम के लिए आपको शीघ्र उठना पड़ता है, आपको बिजनेस के लिए सेल्स कॉल करनी पड़ती है, आपको परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता है। अब सोचिए, आपको सिर्फ एक शब्द ही बदलना है। आपको करना नहीं पड़ता है, आपको करने को मिलता है। काम करने के लिए आपको जल्दी उठने को मिलता है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह एक्सरसाइज करने को मिलती है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए सेल्स कॉल्स करने को मिलती है। मात्र एक शब्द बदल देने से आप उस नज़रिए को बदल देते हैं जिस प्रकार से आप हर घटना को देखते हैं। टालने की आदत को 2 मिनट के नियम से कैसे रोकें? दोस्तों, अगर आपको किसी काम को बार बार टालने की आदत है तो आप एटॉमिक हैबिट में बताए गए 2 मिनट के रूल्स को अपना सकते हैं। इसमें आपको करना यह होता है कि अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो अपने आप से यह ना कहें कि चलो 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करते हैं। अगर आपको कोई किताब पढ़नी है तो अपने आप से यह न कहें कि किताब पढ़नी है, बल्कि अपने आप से कहें कि 2 मिनट एक्सरसाइज करते हैं और 2 मिनट के लिए किताब पढ़ते हैं। इसके लिए जब आपको एक्सरसाइज करना हो तो आप 2 मिनट के लिए जूते और कपड़े पहन सकते हैं। किताब पढ़नी है तो 1 पेज को पढ़ सकते हैं। क्लास के लिए पढ़ना है तो नोट्स खोलना बंद कर सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए? आगे लेकर बताते हैं कि हमें इस बुक को क्यों पढ़ना चाहिए। अगर आप अपनी किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप नहीं जानते कि किसी बुरी आदत से छुटकारा कैसे पाएं, अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ हमेशा अच्छी आदतें विकसित करें, अच्छी आदतों को हमेशा कैसे बनाए रखें, छोटी छोटी आदत कैसे विकसित करें, छोटी छोटी आदतों से अच्छे परिणाम कैसे हासिल करें, ये ही वो कारण हैं जिनके कारण आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए। दोस्तों, जेम्स क्लियर की लिखी गई किताब एटॉमिक हैबिट्स आदत पर लिखी गई एक बेहतरीन किताब है। इस पुस्तक से आप यह सीख सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में कैसे छोटी छोटी आदतों को अपनाकर भविष्य में बड़े परिणाम हासिल कर सकते हैं। यह पुस्तक बताती है कि हमें अपनी आदतों पर अधिक समय देने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें रोज़ 1% बेहतर बनाना है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं एटॉमिक हैबिट समरी कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।